हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि किस प्रकार से दशानन का और कार्तिकेय और गणेश जी का वार्तालाप होता है और अंत में यही तय होता है कि कार्तिकेय सबसे पहले कैलाश जाएंगे और कैलाश जाकर सबको सूचित करेंगे और दशानन गणेश जी के साथ पद यात्रा करते हुए कैलाश पहुंचेंगे। इसके साथ साथ कल हमने देवी गंगा की बात करी थी कि किस प्रकार से उन्हें अपमानित कर रहा है जनमानस और भगवान विष्णु के पुनः आग्रह करने पर देवी गंगा धरती पर प्रवाहित होने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो ये सब चर्चा हमने करी। अब कार्तिकेय जी तो मयूर पर बैठ के चले गए, पहुंच गए कैलाश। इधर पद यात्रा करते हुए गणेश जी और दशानन बढ़ रहे हैं। दशानन गणेश जी से प्रश्न करता है। दशानन कहता है कि गणेश जी, आप तो कार्तिकेय जी के साथ जा सकते थे मयूर पर सवार होकर। कैलाश तो मैं अकेला भी पहुंच सकता था। मैं प्रतिकृति को उठाकर स्वयं कैलाश आ जाता। गणेश जी जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि मैंने तो यही सोचा दशानन कि यदि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, आपके साथ रहूँगा, तो आपकी परेशानियाँ कुछ कम हो जाएंगी। परेशानियाँ तो देखिए रास्ते में आएंगी, लेकिन अगर मैं साथ होऊंगा तो कुछ कम हो जाएंगी, बस इतना हो जाएगा। तो दशानन मन ही मन में सोचता है। देखिए कहीं ना कहीं दशानन के मन में घमंड का वास तो है। बेशक वो भक्त है, पर कहीं ना कहीं अभी भी उसके अंदर जो मैं का भाव है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सिर्फ कुछ दिन के लिए तपस्या करना, भगवान को प्राप्त कर लेना, भगवान से वरदान ले लेना, ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो तब होती है जब हमारी अंतरात्मा तक बदल जाए, जब हम पूर्ण रूप से क्रोध, मोह, लोभ का, अहंकार का, इन सब चीज़ों का त्याग कर देते हैं। असल में भक्ति तो तभी होती है ना। अब मन ही मन में दशानन सोचते हैं कि ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ हैं जिन्हें मैं, महादेव का महान भक्त जो है, वो स्वयं दूर ना कर सकूं। पर कुछ कहता नहीं, गणेश जी को कुछ नहीं कहता। अब चलते 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 पहुंच जाते हैं, सीमा के पास पहुंच जाते हैं। सीमा से थोड़ी दूर रह जाते हैं, लेकिन ये क्या, अभी तो सीमा पर भी नहीं पहुंचे और शीत लहर चलने लग जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि कैलाश पर तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, और जब शीत लहर चलती है, अब सर्दी लगने लग जाती है उसे बहुत ज़्यादा, चलने में उसे कठिनाई होती है। गणेश जी सब समझ जाते हैं। गणेश जी कहते हैं कि देखिए, अगर आपको सर्दी लग रही है, अगर आप ये नहीं सह सकते हैं, तो क्या मैं आपके लिए दोशाले का प्रबंध करूं? तो दशानन जो होता है, अब उसके अहंकार को भी तो चोट लगती है ना, क्योंकि गणेश जी भी तो बिना दोशाले के, सिर्फ एक उन्होंने धोती पहनी है, गले में एक उन्होंने चुन्नी डाली हुई है, और उसके बाद भी वो चल रहे हैं कैलाश की तरफ। तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसी क्या बात है, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं सह लूँगा, सब कुछ सह सकता हूँ, और जब आप सह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सह सकता। तो गणेश जी कहते हैं सोच लो, नहीं तो मैं आपको दुशाला दे सकता हूँ। तो दशानन कहते हैं नहीं 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 नहीं, महादेव के लिए तो ये सब कुछ भी नहीं है। मैं तो प्रभु के पास पहुंचने के लिए, ये क्या, इससे अधिक भी कुछ होगा तो सब सह लूँगा, और यदि शरीर को कष्ट हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, मुझ में इतनी सहन शक्ति है। गणेश जी कहते हैं कि वो तो ठीक है, परंतु आपने देखिए प्रतिकृति भी उठाई हुई है, और प्रतिकृति भी भारी है। यदि आप चाहें तो कुछ समय के लिए प्रतिकृति को मैं उठा लूं, थोड़ी देर मैं चल लेता हूँ उठाकर। तो दशानन कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये मेरे लिए प्रतिकृति नहीं है, ये तो मेरी भक्ति और श्रद्धा है, और भक्ति और श्रद्धा कभी भी बोझ नहीं होते। भगवान की भक्ति और श्रद्धा तो कभी बोझ नहीं होते, अपितु बोझ से मुक्ति का माध्यम होते हैं। इस तरीके का वार्तालाप करते हुए दशानन गणेश जी के साथ आगे बढ़ता है। महादेव ये सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। महादेव मन ही मन में प्रसन्न होते हैं कि चलो, मेरे इस भक्त में इतनी बुद्धि तो है जो वो बातों को समझ रहा है।
अब उधर रास्ते में जैसे कहते हैं ना कि समय तो व्यतीत करना ही है, गणेश जी बोलते हैं, कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे सामने दो विकल्प रखे जाएं कि एक या तो तुम मिट्टी का शिवलिंग बना लो या तुम स्वर्ण का शिवलिंग बना लो, तो फिर आप मुझे बताइए दशानन कि आप किसे चुनेंगे? मिट्टी का शिवलिंग बनाने का सुझाव हो आपके पास और स्वर्ण का शिवलिंग बनाने का सुझाव हो, तो आप किसे चुनेंगे? तो दशानन कहता है मिट्टी का शिवलिंग तो कोई भी भक्त बना सकता है और कोई भी भक्त बना लेगा, मैं तो स्वर्ण का शिवलिंग बनाऊंगा, पूर्ण स्वर्ण का। तो उसकी जब वो ये बात कहता है तो उसके मन में थोड़ा सा अहंकार का भाव होता है, जो महादेव भी देख रहे हैं और जो गणेश जी को भी महसूस हो जाता है। तो उन्हें समझ, वो गणेश जी खैर कुछ नहीं कहते, चुपचाप आगे बढ़ने लग जाते हैं। और उधर दूसरी ओर मैंने आपको कल ये भी बताया था कि माता पार्वती ने गंगा देवी से ये प्रार्थना करी थी, ये कहा था कि दीदी आप कुछ समय के लिए यहाँ रुक जाइए, हमारा भवन निर्माण भी होने वाला है, कार्तिकेय और गणेश किसी भी क्षण यहाँ आ जाएंगे, तो आप कुछ समय यहीं रुकिए हमारे पास। और गंगा रुक गई थी। गंगा देवी रुक तो गई, परंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि महादेव ने आखिर निर्माण का अनुमति कैसे दे दी। महादेव जो सबसे बड़े वैरागी हैं, योगी हैं, वो अपने लिए कैलाश के ऊपर भवन निर्माण की अनुमति कैसे दे सकते हैं? यही सब सोचते सोचते ना वो महादेव के समक्ष पहुंच जाती हैं। तो महादेव उनको देखते ही समझ जाते हैं कि गंगा ज़रूर कुछ पूछने आई है। तो वो उल्टा प्रश्न कर देते हैं, कहती हैं कैसी जिज्ञासा तुम्हें मेरे पास खींच लाई है गंगा? कैसी जिज्ञासा, क्या जानना चाहती हो? गंगा कहती है कि जिस कैलाश को मैं युगों से जानती हूँ, उस पर भवन निर्माण कैसे संभव हो गया? मेरा ये आश्चर्य अनुचित तो नहीं है ना महादेव? क्योंकि मुझे आश्चर्य हो रहा है, तो मैं आपसे पूछती हूँ, मेरा ये आश्चर्य अनुचित तो नहीं है ना? तो भगवान शिव कहते हैं कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो गंगा कहती है महादेव, तो फिर आप बताइए कि महादेव और वैराग्य ये तो एक अर्थक हुआ करते थे, यानी कि महादेव और वैराग्य का एक ही अर्थ था, उनमें तो कोई भिन्नता थी नहीं। तो महादेव कहते हैं तो भिन्नता तो आज भी नहीं है, आज भी ये दोनों पृथक नहीं है। गंगा कहती है पृथक नहीं है, तो फिर आप ये बताइए कि वैरागी के तो भवन नहीं होते, वैरागी के भवन नहीं होते। तो महादेव कहते हैं कि वैरागी के भवन नहीं होते, तो वैरागी को भवन का मोह भी तो नहीं होता ना, वैरागी को भवन का मोह भी नहीं होता। देखो गंगा, जिस प्रकार ये समस्त संसार मेरा है, ये समस्त संसार मेरा है, किंतु मुझे उसका मोह नहीं है। तो गंगा ग्रह की इच्छा पार्वती की है, मेरे सबसे बड़ी बात है कि पार्वती की इच्छा है और मेरे परिवार की आवश्यकता भी है। तो उनकी इच्छा के लिए ये भवन निर्माण हो रहा है, तो इसमें अनुचित क्या है? अनुचित तो कुछ नहीं है। मेरे अगर पार्वती की इच्छा है और मेरे परिवार की आवश्यकता है, तो गंगा देवी कहती हैं परंतु महादेव इच्छाओं का तो अंत नहीं है, इच्छाओं का अंत नहीं है। और यदि आपके परिवार की इच्छा हुई कि आप अपना स्वरूप परिवर्तित कर दें, तो इच्छाओं का अंत नहीं है। आज वो आपसे भवन की एक इच्छा रख रहे हैं, तो कल वो आपके समक्ष ये भी इच्छा रख सकते हैं कि आप अपना स्वरूप परिवर्तित कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? महादेव हंस पड़ते हैं। महादेव कहते हैं ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। और आप लोगों को पता ही होगा कि चंद्रशेखर स्वरूप जो भगवान का प्रसिद्ध हुआ था, जो विवाह के समय उन्होंने रूप धारण किया था, तो वो कहते हैं गंगा को कि गंगा तुम तो उससे भली भांति परिचित हो। और गंगा, इसके अलावा इस संसार के उद्धार हेतु हम त्रिदेवों ने तो अनेकों रूप धारण किए हैं, अनेकों रूप। तो परिवार की इच्छा के लिए क्यों नहीं? अगर मेरे परिवार की मेरे लिए कुछ भी इच्छा होगी तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा गंगा, आखिर वो परिवार मेरा है। गंगा कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है
कि आप दूसरों की इच्छा पूरी करते 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 अपने मूल स्वरूप को ही परिवर्तित कर दें? कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? महादेव कहते हैं, मेरा मूल स्वरूप क्या है गंगा, पहले मुझे ये बताओ। क्या तुम बता सकती हो कि मेरा मूल स्वरूप क्या है? अब गंगा चुप। गंगा क्या जवाब दें? महादेव कहते हैं, जिसकी जो श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, वो मुझे उसी रूप में देखता है। मैं भोलेनाथ भी हूँ, मैं त्रिपुरारी भी हूँ, मैं नीलकंठ भी हूँ, मैं विश्वनाथ भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं पति भी हूँ, मैं तो गंगाधर भी हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि गंगा को अपनी जटाओं में धारण तो किया है महादेव ने। तो वो कहते हैं मैं तो गंगाधर भी हूँ। तो ये स्वरूप जितने भी हैं ये मेरे ही तो रूप हैं, और प्रत्येक परिवर्तित स्वरूप जो आगे भी होगा वो मेरा ही होगा। तो फिर मेरा स्वरूप अगर भिन्न होता है, परिवर्तित होता है, तो वो मुझसे भिन्न कैसे? गंगा के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं होता। वो मुस्कुराकर सिर झुकाकर वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं, क्योंकि महादेव की बातों में तो एकदम पूर्ण रूप से तथ्य छुपे हुए हैं जिन्हें हर कोई समझ सकता है। अब गंगा नदी जो है, गंगा देवी जो है, वो इस बातों का क्या जवाब देती हैं? उनको संतुष्टि मिल जाती है उनके उत्तरों से और वो वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं। अब उधर दूसरी ओर गणेश जी और दशानन चलते जा रहे हैं। आखिर वो कैलाश की सीमा पर पहुँच जाते हैं। और आप सबको ज्ञात होगा, ये चर्चा हमने जब देवी पार्वती सती के रूप में प्रकट हुई थी, हमने उस समय चर्चा करी थी एक शमशान की, जो कि सीमा रेखा पर बना हुआ है। और इसीलिए महादेव कहते थे कि जो इंसान हैं उनकी सीमा इस शमशान के उस तरफ है और मेरी इस तरफ है, और मेरे कैलाश पर इसीलिए कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई मनुष्य नहीं आ सकता। ये सब चर्चाएं हम सती के समय पर कर चुके हैं, तो ये सब मैं यहाँ दोबारा नहीं डिस्कस करूँगी। अब जैसे ही वो शमशान पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाकर दशानन रुक जाता है, क्योंकि यहीं से कैलाश की सीमा आरंभ होती है। तो गणेश जी बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं कि आप यहाँ क्यों रुक गए? क्या हुआ दशानन, आप यहाँ पे क्यों रुक गए? तो दशानन कहते हैं कि मैं इन चिताओं की भस्म शरीर पर मलकर योगी बनना चाहता हूँ। ये बात जब महादेव सुनते हैं तो महादेव तो प्रसन्न हो जाते हैं। अब दशानन कहते हैं कि गणेश जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो क्या आप मेरी कुछ देर प्रतीक्षा कर सकते हैं? क्या मैं इस प्रतिकृति को धरती पर रख कर इस भस्म को अपने शरीर पर मलकर क्या मैं योगी बन सकता हूँ? आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? तो गणेश जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं। तो वो क्या करते हैं, प्रतिकृति को नीचे रखता है दशानन और अपने शरीर के ऊपर भस्म मलने लग जाता है। अपनी बाजुओं पे, अपनी टांगों पे, अपने माथे पे, हर जगह भस्म लगा लेता है। अब जब भस्म लगा लेता है, भस्म मलते मलते वो बोलते आए, कहता है कि गणेश जी, आप तो महादेव के पुत्र हैं, आप महादेव के पुत्र हैं, तो आप भस्म क्यों नहीं लगाते? गणेश जी कहते हैं, दशानन, पिताजी की कृपा प्राप्त करने हेतु किसी भी भारी आडंबर की आवश्यकता कहाँ है? कहाँ है आडंबर की आवश्यकता? पिताजी तो कहते हैं केवल अपने विचारों में मुझे आप स्थापित कर लो, बस अपने मन को पवित्र रखो, तो मैं वहीं पर रहूँगा जहाँ मन पवित्र होगा। और यदि मन अपवित्र होगा तो फिर तो जो ये भक्ति होती है ना दशानन, ये एक व्यवसाय बन जाती है। और जहाँ पर मन पवित्र होता है ना, तो वहाँ तो व्यवसाय जो होता है वो भी एक भक्ति बन जाता है। तो फिर आप ही बताओ, इन आडंबरों की क्या आवश्यकता है? पिताजी की कृपा तो हमें वैसे ही प्राप्त है क्योंकि हमारा मन जो है वो पवित्र है। महादेव अपने पुत्र का जब जवाब सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु दशानन कहता है कि एक बात है गणेश जी, कि भक्त का स्वभाव भगवान के स्वभाव से भिन्न कैसे हो सकता है? और मैं तो महादेव का महान भक्त हूँ। देखिए, यही उसमें मैं की जो समस्या है ना, वो खत्म नहीं हो पा रही रावण में, दशानन में। फिर कहते मैं तो महादेव का महान भक्त हूँ। भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसका बोध यदि मुझे नहीं होगा तो और किसे होगा भला? महादेव सब सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब कथा आगे चलती है, यात्रा आगे चलती है, मानसरोवर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर
कहते हैं गणेश जी, कहते हैं ये देखो दशानन, ये रहा मानसरोवर, पहुंच गए हम कैलाश पर। तो दशानन कहता है गणेश मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका आभारी हूँ गणेश कि उचित समय पर आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ गई, जो मुझे कैलाश पहुँचाने हेतु आप मेरे पास आ गए। मैं सच में आपका आभारी हूँ, का आभारी हूँ, का आभारी। दशानन की बात सुनकर कि उचित समय पर आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ गई, गणेश जी बोलते हैं उचित समय क्या होता है दशानन? आप उचित समय किसे कहते हैं? क्योंकि मैं तो इतना जानता हूँ कि जो भी होता है सब पिताजी की इच्छा से होता है। अब आप चलिए, हम जल्दी चलते हैं क्योंकि सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब कैलाश पर तो वो पहुँच चुके हैं। अब बस दशानन जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका जाप लगातार शुरू कर देता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबके कानों में अब उसके स्वर पहुंच जाते हैं। माता पार्वती कहती हैं स्वामी ये कौन है जिसके स्वर में आपकी भक्ति इस प्रकार से रमी हुई है कि जैसे वो आपकी भक्ति में डूबा हुआ है? कौन है ये? कार्तिकेय समझ जाते हैं। कार्तिकेय कहते हैं ये दशानन है माँ, दशानन। और दशानन तब तक वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। पहली बार कैलाश पर, पहली बार अवर्णित अनुभूति। उस समय दशानन को क्या अनुभूति होती है जिसका वर्णन करना असंभव है, असंभव। उसके अंदर जो भाव उठ रहे थे वो एक क्षण के लिए भी अपनी नज़र महादेव से हटा नहीं पाता। लगातार महादेव की ओर देखता रह जाता है, देखता रह जाता है। प्रतिकृति को फिर वो धरती पर रखता है और उनके चरणों में अपना माथा टिका लेता है। उनके चरणों में माथा टिका लेता है और माथा भी ऐसा टिकाता है कि वो माथा वहाँ से उठाना ही नहीं चाहता, उठाना ही नहीं चाहता। माथा टेके टेके उनके चरणों के ऊपर कहता है महादेव आज मेरा जन्म सफल हो गया, प्रभु मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा स्वप्न पूरा होने जा रहा है और भक्त को भगवान मिल जाए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। यदि भक्त को भगवान मिल जाए तो उसकी तो सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई प्रभु। महादेव कहते हैं मैं तो सदैव अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ दशानन, सदैव, परंतु मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारी कैलाश पर आने की जो बहुत बड़ी इच्छा थी वो पूर्ण हुई। और जब महादेव ये कहते हैं कि मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, बस दशानन के आँखों से, नेत्रों से अश्रु बहने लग जाते हैं। हाथ जोड़कर वहीं घुटनों के बल बैठकर उसके मन ही मन में चलने लग जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। इसका अर्थ है कि मैं, मेरे हृदय में हर समय जो महादेव और भवानी का वास होता है मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और इस प्रकार से दशानन महादेव और माता पार्वती दोनों को प्रणाम करते हैं, दोनों को प्रणाम करते हैं। उनकी आंखों से बहते हुए अश्रुधारा को देखकर, उनकी भक्ति को देखकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी उसी समय प्रतिकृति के ऊपर से आवरण हटा देते हैं और जैसे ही सब लोग उस प्रतिकृति को देखते हैं आश्चर्य हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गणेश जी कहते हैं कि इसमें आदर्श ग्रह के सभी गुण हैं, सभी गुण। और पिताजी यदि आप स्वीकृति दें तो हम इसी के आधार पर अपना गृह निर्माण आरंभ कर सकते हैं। महादेव जब प्रतिकृति को देखते हैं तो महादेव कहते हैं आदर्श, आदर्श गृह कैसा होना चाहिए
इसमें तो तुम सबके अपने अपने विचार हैं, इसलिए इस प्रतिकृति को स्वीकृति देने का अधिकार मेरा नहीं है, तुम सबका होना है। इसका अधिकार तो तुम सबका होना चाहिए। तो जैसे ये बात सुनते हैं तो अशोक सुंदरी सबसे पहले कह पड़ती हैं, पिताजी अत्यंत सुंदर है, मुझे तो ये बहुत पसंद है, मैं तो अपनी स्वीकृति देती हूँ। कार्तिकेय कहते हैं कि मैंने और गणेश ने तो पहली स्वीकृति दे दी थी। नंदी जी कहते हैं, प्रभु हमें भी ये अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है, तो हमारी भी स्वीकृति है। तो माता पार्वती कहती हैं, देखो दशानन, देखो सबके मुख पर प्रसन्नता के भाव देखो, और इस प्रसन्नता का कारण तुम हो। आज केवल तुम्हारे कारण ये सब प्रसन्न हैं, और आज केवल तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी स्वप्न पूर्ण हुआ है। हम तुम्हें धन्यवाद कैसे करें? दशानन कहते हैं, नहीं 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 माता, आप धन्यवाद देकर मुझे लज्जित ना करें, बस अनुमति दे दें, अनुमति दे दें कि मैं कैलाश पर एक ऐसा ही भवन निर्माण कर सकूं। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी क्या आप दशानन को आज ही भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दे सकते? भगवान शिव मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं, पार्वती जैसी तुम्हारी इच्छा, जो तुम चाहती हो वही होगा। अब माता पार्वती कहती हैं कि फिर तो ठीक है। वो नंदी को कहती है, नंदी तुम एक काम करो, तुम दशानन को कैलाश घुमाओ, पूरा कैलाश दिखाओ, और जिससे वो निरीक्षण परीक्षण करके ये तय कर सकें कि भवन का निर्माण कहाँ होगा, कैसा होगा, ये सब कुछ। तो नंदी कहते हैं, जी माते अवश्य, मैं सारा कैलाश दिखा दूंगा। तो माता पार्वती भी कहती हैं, दशानन आप नंदी के साथ जाइए, क्योंकि नंदी से ज़्यादा कोई नहीं जानता कि कैलाश पर क्या कहाँ है। अब दशानन चलने को तैयार तो हो जाते हैं। अब उनको क्योंकि निरीक्षण परीक्षण करना है कि वास्तु पूजन हेतु, भूमि पूजन हेतु उनको जगह भी निर्धारित करनी है। पर देखिए दशानन, मैंने आपको पहले भी कहा कि भक्त तो बन चुका है, परंतु उसके अंदर का अहंकार अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। इसी को कहते हैं बेसिक नेचर। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना कि हमारे घर में इस व्यक्ति का ये स्वभाव है, हम परेशान हो गए हैं, ये कब सुधरेगा। और जब मैं सबको यही बात बोलती हूँ कि ये तो एक बेसिक नेचर होता है, ये एक जिसको बोलते हैं ना अंदर तक जड़ें जमाए हुए एक संस्कार होता है, जो पूर्ण रूप से ख़त्म करने में वर्षों की मेहनत लग जाती है, और वो भी वो तब समाप्त हो पाता है जब वो व्यक्ति स्वयं प्रयत्न करता है। किसी के बदलने से कभी कोई बदल नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए कि दशानन ने कितनी तपस्या करी, इस वर्षों उसने ब्रह्मदेव की तपस्या करी, फिर महादेव की तपस्या करी, दोनों से वरदान भी प्राप्त किए, परंतु उसके अंदर का अहंकार अभी तक जीवित है, क्योंकि उस तरफ तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। अहंकार खत्म करने के लिए तो हमें खुद कार्य करना पड़ता है उसके ऊपर, परंतु उसने नहीं किया। अब जब माता पार्वती कहती हैं नंदी को कि तुम जाओ और दशानन को ये सब कुछ दिखाओ, तो दशानन मन ही मन में सोचता है, ये दास मुझे क्या दिखाएगा। माता पार्वती को मेरे योग्य किसी न किसी को मेरे साथ भेजना चाहिए था, चाहे वो गणेश जी को भेजती, कार्तिकेय जी को भेजती, किसी को भेजती। देखो ज़रा, माता पार्वती ने भेजा भी तो अपने दास को। भगवान शिव से कोई बात छुपी थोड़ी रहती है, वो तो दशानन के मन में क्या चल रहा है वो सब भी सुन रहे हैं। पर शायद फिर भी महादेव चुप इसलिए हैं कि वो समझते हैं कि महादेव का ये चीज़ भी खत्म हो जाएगी। माता पार्वती भी प्रसन्न, सब प्रसन्न, और दूसरी ओर दशानन नंदी जी को साथ लेकर चल पड़ता है निरीक्षण परीक्षण के लिए। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।